हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ 15 डेज़ की रीडिंग है, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज़ कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, नेक्स्ट 15 डेज़ कैसी रहेगा आपका करियर एंड दोनों ही चीज़ों को कवर करने वाली हूँ मैं कि नेक्स्ट 15 डेज़। ये जो रीडिंग है मैंने टाइमलेस रीडिंग बनाई है, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है तभी आप इस रीडिंग को वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं देखना, एंड ये वहीं से ही आपको रेजोनेट होगी। एंड दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग क्या होता है गाइस कि इतने सारे लोगों की रीडिंग होती है। आप भी समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर कितने सारे लोग देख रहे हैं, तो सभी के साथ मेरी जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो जाए, परफेक्टली मैच हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर किसी के ग्रह अलग है, हर किसी की राशि अलग है, ठीक है। हर किसी का डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये टैरो कार्ड बेस पर प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो अगर मेरी रीडिंग आपके साथ मैच होती है, अगर मेरा जो कार्ड का प्रेडिक्शन आपके साथ मैच होता है, तभी आप इस रीडिंग को कंप्लीटली देखिए। और अगर मैच नहीं होता है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो नेक्स्ट 15 डेज करियर आपका और नेक्स्ट 15 डेज रिलेशनशिप, दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अवर लाइफ, सो जो करियर है उसे इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका रिलेशनशिप देखूंगी, ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपका करियर कि नेक्स्ट 15 डेज में करियर में क्या क्या जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, एंड रिलेशनशिप में आपकी क्या अकॉर्डिंग टू कार्ड क्या चेंजेस आएंगे रिलेशनशिप में, एंड क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप फेस करने वाले हैं, दोनों ही चीज़ों को कवर करेंगे। सो सारी चीज़ें हो गई। एंड दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड प्रेडिक्शन लेना है, आपको अगर आप सेटिस्फाई नहीं है इस रीडिंग से और आप पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने कार्ड से प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी जो टीम होती है जो अपॉइंटमेंट देती है वो आपको मैसेज पर जो है रिप्लाई करेगी और आपका अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स करेगी, ठीक है। कॉल कोई भी ना करे, क्योंकि कॉल जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप 10 बार कॉल करेंगे, एक बार भी कॉल आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ इस बात को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं, ठीक है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए प्लीज़ डू नॉट कॉल, ओनली मैसेज, ठीक है। सो व्हाट्सएप पर। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और क्या है आपके 15 डेज़ का करियर, और 15 डेज़ के बाद आपका जो रिलेशन है उसकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। सो जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, जैसे कि मैं बार बार हमेशा कहती हूँ, आप गॉड को प्रेयर करें, ईश्वर को प्रेयर करें, एंजल्स को प्रेयर करें, ताकि ईश्वर आपका साथ दे, ठीक है, आपके साथ जस्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। क्या है कार्ड में? सबसे पहले मैं रिलेशनशिप ही चेक करने वाली हूँ आपका, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग जो है वो सबसे पहले रिलेशनशिप ही चाह रहे होंगे कि मैम रिलेशनशिप बता दीजिए मेरा, उसके बाद करियर, ठीक है। सो टर्निंग इनका कार्ड है मेरे पास। चेंजेस है, गजब चेंजेस है, मतलब जबरदस्त देख रही हूँ मैं, चेंजेस हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। सो कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, मैं राशियाँ भी बता देती हूँ आपको, ठीक है, कि राशि कौन कौन सी होगी आपके पर्सन की। पहले मैं कार्ड्स ले लूँ गाइस, ठीक है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कुछ लोगों का मुझे लग रहा है फाइटिंग, यानी कि आर्ग्यू भी हो रही है आपके पर्सन के साथ, आपकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्ग्यू मैं देख रही हूँ, किसी बात को लेकर आर्ग्यू, कहा सुनी, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। और स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस लेते हैं आप लोग। मैं कई बार आप लोगों से कह चुकी हूँ कि प्लीज़ स्ट्रेस ना लिया करें, चीज़ों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें, स्ट्रेस ना लें, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं सुनते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं कुछ लोग, मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप के लिए। सो कम करना होगा, क्योंकि एनर्जीज जो है वो 15 डेज़ की एनर्जीज काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। बट अगर आप स्ट्रेस लेते हैं गाइज, तो एनर्जीज को आप रिसीव नहीं कर पाएंगे पॉजिटिव, इसलिए माइंड को प्लीज़ पॉजिटिव करें, ठीक है। कर्मा पर जो है वो बिलीव करें, कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो हर्मिट का कार्ड है, देखिए किसी का सहयोग भी मिल रहा है रिलेशनशिप में। अबाउट अगर कोई है आपका घर में बड़ा है, आपकी, आप मैरिड पार्टनर हैं, आप अनमैरिड पार्टनर हैं, सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। आपका कोई भी रिलेशन हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, आप मैरिड पार्टनर हो, या फिर आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, ठीक है। सो उनका भी है ये। सो मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ, आप ना राशि जो है वो देख लीजिएगा अपनी, कौन सी राशि यहाँ पर, माइनर और मेजर दोनों और करने से मेरे पास कार्ड है, ओके।
सो आई थिंक कैमरे में पूरे कार्ड्स नहीं आ रहे होंगे आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी गाइस। ओके, सो राशि मैं बताती हूँ आपको। सो यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, कुंभ, कन्या एंड मकर राशि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की हो सकती है। एंड यहाँ पर लियो एंड कैंसर, ओके। अगर आपका पर्सन लियो राशि यानी कि सिंह राशि का है या फिर कर्क राशि का है, तो यहाँ पर मेरे पास दोनों राशियाँ हैं। और लिव्रा आई थिंक मैंने बताई नहीं है, तुला राशि एंड वृश्चिक राशि, ओके। दोनों राशियां हैं मुझे यहाँ पर। सजिटेरियस एंड पाइसिस भी हो सकता है आपका पर्सन। एरीज एंड टॉरस यानी कि मेष राशि या और वृषभ राशि, ये दो राशियां भी मुझे जस्ट नाउ जो है वो दिखाई दी है। सो ऑलमोस्ट जो है मैंने राशियां कवर की है आई थिंक, क्योंकि मुझे जो दिख रही हैं, और बाकी की राशि मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। अगर राशि से आपको नहीं समझ आ रहा है या राशि नहीं है आपके पर्सन की, तो आप जो कार्ड की स्टेज है उससे आप रेजोनेट कर सकते हैं अगर आपको रेजोनेट हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि मेरे पास कार्ड है फाइटिंग का, जो कि वाइब्रेट कर रहा है मुझे बार बार, यानी कि ये जो कार्ड से मुझे बार बार दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका मनमुटाव तो मुझे दिख रहा है, आप दोनों के आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखिए, एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं गाइस देखूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशन में बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। मतलब फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ कि भाई फीलिंग्स है कि नहीं है, तो देखिए आपकी साइड से तो फीलिंग्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप मेरे से पूछते कि मैम उधर की साइड से यानी कि अदर साइड फीलिंग्स है या नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि यस ऑफ कोर्स फीलिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। मतलब फीलिंग्स होने के बाद भी कई बार क्या होता है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हम चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं या फिर हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अगर दो लोगों के बीच में, तो जो फीलिंग्स होती हैं या फिर जो ट्रूनेस होती है वो दिखना बंद हो जाती है। मतलब दिखता है पर कॉन्सेंट्रेशन हमारा कहाँ होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी अदर साइड पर, यानी कि गुस्सा, आर्ग्यू या फिर एनर्जीज जो है वो अदर। सो वो ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट फीलिंग्स उनकी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है तो यानी 15 डेज में जो कुछ एनर्जीज चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। जो फाइटिंग का कार्ड है वो थर्ड पार्टी के लिए भी है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है उन दोनों के बीच में कहा सुनी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उन दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज आ रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मे बी वो थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है। मतलब फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जो शायद आप दोनों के बीच में किसी लड़ाई को बता रहा हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ कहा सुनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हो, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ, आपका रिलेशनशिप वटएवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही थर्ड पर्सन जो कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो यहाँ पर उसके साथ भी मुझे फाइटिंग वाली सिचुएशन दिख रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है आपको। ये एनर्जी जो है वो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है, और ये एनर्जीज़ मुझे बड़ी तेज़ी से वाइब्रेट हो रही है, बड़ी तेज़ी से मुझे मिल रही है कि आपका जो पर्सन है वो धीरे धीरे स्लोली देखिए, कोई भी चीज़ हमेशा, जो भी चीज़ फर्स्टली होती है वो फर्स्टली डाउन भी होती है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ स्लोली जो है वो जाती है, अप होती है, तो या फिर धीरे धीरे, तो यहाँ पर जो क्लैरिटी आ रही है आप दोनों के रिलेशन के बीच में, वो क्लैरिटी स्लोली आ रही है। बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर हो रही हैं आपके रिलेशन में एंड आप दोनों के बीच में। तो मे भी हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर टोटली का भी कार्ड है, ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो इसके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स हैं वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं। उसकी जो फीलिंग्स है, उसका जो माइंड है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो उसको समझ आ रहा है कि हाँ भाई, मेरा जो पर्सन है या फिर मेरी जो वाइफ है या फिर जो मेरा हस्बैंड है या फिर मेरा जो भी रिलेशन है, कोई भी हो सकता है। मैंने फिर बोला कि आपका ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हो, आप कोई भी रिलेशन में हो सकते हो, वो समझ रहे हैं आपको, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन सम लिटिल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर सम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में जो क्लियरिटी मुझे दिख रही है वो क्लियरिटी अब नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हैंगमैन वाली पोजीशन भी हो सकती है आपके पर्सन को, भी कन्फ्यूज हो रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो कन्फ्यूज हो रहे हैं। उनका जो माइंड है
उनका जो दिल है, यानी कि जो माइंड है वो अलग है और दिल जो है वो अलग है। यानी कि जो फीलिंग्स आ रही है उनके दिल में, वो दिल यही बोल रहा है कि नहीं, ऑफ कोर्स आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहिए और आप गलत नहीं हो, और आपके साथ वो सोचते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू वे पर जाएं, ताकि फ्यूचर जो है वो आपका एक दूसरे के साथ रहे। ठीक है, लेकिन उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मे बी जो थर्ड पर्सन है वो हो सकता है कि काफ़ी क्लेवर इंसान हो, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा इंसान हो जो कि आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा उसने मिसगाइड किया हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना वो उन चीज़ों को एकदम से क्लियर नहीं कर पा रहे। बट मैं यहाँ पर फिर भी देख रही हूँ कि एनर्जीज जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ये जो डेज, जैसे कि मैंने बताया कि 15 डेज, उसमें एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव गाइज हो सकती है। यहाँ पर जो भी अदर पर्सन है उसके साथ कुछ सिचुएशन जो आ रही है वो थोड़ी सी थर्ड पर्सन के साथ आर्ग्यू वाली दिखाई दे रही है, कुछ फाइटिंग वाली दिखाई दे रही है, मनमुटाव हो रहा है। अब जैसे कि होता है ना कि अगर हम किसी को समझ जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि हाँ, इस इंसान की वजह से भी मेरा रिलेशन जो है ना वो, अब ये कोई भी हो सकता है। देखिए जो भी आपका पर्सन है उसकी फैमिली का भी मेंबर हो सकता है कि फैमिली का मेंबर नहीं चाह रहा है कि आपका रिलेशन ग्रो करे, या फिर कोई ही सी हो सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रही है, जिससे कि आप लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो और आप दोनों उन चीज़ों किसी और बात पर आप जो है वो आपस में आर्ग्यू कर रहे हो, या फिर आपका पर्सन जो है ना उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मुझे हर्मिट का कार्ड है, यानी कि जैसे कि मैंने आपसे बोला, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो है वो मुझे मिल रही है। क्योंकि देखिए कुछ में तो ऐसा मैंने बोला कि थर्ड पर्सन में भी हो सकती है कि फैमिली का मेंबर हो जो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा, बट यहाँ पर सम एनर्जीज मेरे पास ऐसी आ रही हैं कि फैमिली के ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आप लोगों के बीच में अगर डिस्टर्बेंस किया था, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट की थी, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसगाइड किया था, तो वही पर्सन अब अपनी मिस्टेक मान कर, देखिए अगर फैमिली का है या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सी एनर्जीज ऐसी हैं कि पहले उन्होंने एक दूसरे को, आप दोनों को मिसगाइड करके एक अलग किया, बट बाद में कुछ कर्मा जो होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एंड गॉड का जस्टिस भी होता है कि ईश्वर ही जो है वो अकल दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको अपनी गलती जो है वो रियलाइज़ होगी कि हाँ, मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिस्टेक हुई, या फिर आप दोनों की मैरिज नहीं हो पाई, या फिर आप दोनों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, या फिर आप दोनों का रिलेशन, चाहे वो कोई भी एंगल पर हो, चाहे वो किसी भी एनर्जीज में हो, चाहे आपका लव हो, चाहे आपका रिलेशन हो, या फिर मैरिड लाइफ हो, तो वो चीज़ अगर कोई मीडिएटर कोई ऐसा बड़ा था जिसकी वजह से आप दोनों अलग थे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा केस आते हैं यहाँ से कि पर्सनल रीडिंग में कि मैम जो फैमिली है वो हमारी मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसी तरीके से मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसी फैमिली मेम्बर था जो आपकी मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा था, या फिर आपके रिलेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, या फिर जिसकी वजह से आपका रिलेशन डाउन हो गया था, या फिर आपका रिलेशन या फिर आपका पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, तो वो एनर्जीज आपकी पॉजिटिव आ रही है, मतलब वो फैमिली मेम्बर खुद ही आपको हेल्प करेगा, आगे बढ़कर हेल्प करेगा। दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन आपका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ, उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, पूरी तरीके से आपको ब्लॉक किया हुआ है, ऐसी एनर्जीज है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है बहुत खूबसूरत आ रही है, क्योंकि मुझे जो स्माइल आ रही है वो इस बात पर आ रही है गाइस, क्योंकि आपका जो ब्लॉक कम्युनिकेशन है वो ओपन होने जा रहा है। यानी कि आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पर, या फिर एनर्जीज आ रही है ब्लॉक कॉन्टेक्ट है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो जल्दी ही वो अनब्लॉक होकर आपसे बात करेंगे, जल्दी ही वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, क्योंकि एनर्जीज है यहाँ पर ऐसी। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो विधाता ऊपर वाले जो है वो लिख देते हैं, यानी कि ईश्वर जो है लिख देता है हमारी ज़िंदगी में। तो जो विधाता ने लिख दिया है वो तो होगा ही। सो यहाँ पर मुझे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, इसीलिए कम बैक होंगे वो आपकी लाइफ में भी। तो ब्लॉक वाली स्थिति का तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप ब्लॉक हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है किसी भी जगह से, तो प्लीज़ आप हैप्पी हो जाइए।
आइए और पॉजिटिव वाइब्रेशन को जल्दी से रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करेंगे तो वैसे ही जो काम है ना आपके, वो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगे, और उन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास सोर्ट्स का कार्ड है, और यहाँ पर यकीन मानिए मेरे पास जो सोर्ट्स का कार्ड है उससे जो वाइब्रेशन आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की आ रही है कि उसकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग सी हैं। वो काफ़ी मैच्योर हो सकता है आपकी और उसके बीच में पीछे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यू बढ़ी हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी हो, या फिर कुछ चीटिंग वाली सिचुएशन भी हो कि भाई चीटिंग की हो, उन्होंने कुछ धोखा दिया हो आपको, या फिर कुछ ऐसा एनर्जीज चेंजेस एनर्जीज़ होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उस एनर्जीज़ में जो है वो कमी आएगी, एंड खुद से जो पर्सन है अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे, क्योंकि अगर इंसान जब तक खुद से अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझता तब तक आप कितना भी बोलते रहो उससे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ज़िम्मेदारी को समझो, नहीं समझता। तो ये ज़िम्मेदारी जो चीज़ होती है ये खुद से ही इंसान में आती है, तभी चीज़ों को अच्छे से समझता है। और यकीन मानिए आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसके अंदर जो भावनात्मक यानी कि इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो जनरेट हो रही हैं फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर हार्मनी है। ओके, सो मैं आपसे ये बोलूँगी कि ईश्वर को प्रेयर कीजिए, ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। गॉड की पूजा करनी चाहिए, आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप ईश्वर की ज़रूर प्रेयर कीजिए, और कर्मा पर ज़रूर बिलीव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो गाइडेंस का कार्ड है वो मुझसे यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी कर्मा होते हैं गाइस, आज अच्छे कर्मा अगर हम करते हैं और हमें रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर तो हमें देख ही रहा है, और वो जब भी न्याय करेगा तो बड़ा अच्छा न्याय करेगा। तो अपने हमेशा कर्मा पर ध्यान दें, अपने एंड से कर्मा हमेशा अच्छे करना चाहिए। तो यहाँ पर यही कार्ड है कि अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, अगर आपने बेस्ट दिया है तो बेस्ट मिलेगा, बेस्ट रिसीव होगा आपको, तो प्लीज़ नो टेंशन। तो चलिए ये हो गया आपका रिलेशनशिप, मैंने अच्छे से आपको बताया। तो नेक्स्ट 15 डेज आपका रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके पर्सन के साथ गलत फहमियाँ जो है वो दूर होने वाली हैं। ब्लॉक कम्युनिकेशन यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इफ़ अगर आप हैं तो वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका अनब्लॉक होकर वापस से जो है वो आपका अगेन एंड अगेन जो है आपकी बात जो है वो शुरू होगी। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि आपका करियर, ठीक है, करियर की जो रीडिंग है वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। करियर देख लीजिएगा, राशियाँ तो मैंने बता दी थी। अब मैं करियर बताती हूँ आपका कि 15 डेज में करियर की क्या स्थिति है। आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्या कहता है करियर आपका नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। सो ये ऑल साइन के लिए मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि कोई भी देख सकता है, जिसके साथ रेजोनेट होती है वो देखे, ठीक है। सो एक बारी मैं सफल कर लेती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। ओके, सो देखते हैं। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर ओके, यहाँ पर मेरे पास देख रहे हैं आप कैसा कार्ड है। इसका मतलब कुछ लोग अपने करियर में सेटिस्फाइड नहीं है अभी भी, यानी कि उनका करियर जो है वो कुछ लोगों का करियर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और कई बार उनको उस करियर में सक्सेस नहीं मिली हो, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज़ है, उनकी एनर्जीज़ आ रही है कि भाई अब मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसी एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने कोशिश भी की है करियर में, और अभी इस टाइम पर भी आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई आप नहीं हो। तो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ लोग मुझे लग रहा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के लिए। तो बिल्कुल अच्छे से आप मेहनत करिए, और मैं देखती हूँ पूरे कार्ड्स लेने के बाद। सो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना हमारी ज़िंदगी में, मेहनत, हार्ड वर्क। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमें उस हार्ड वर्क में सफलता नहीं मिली या फिर हमें सक्सेस नहीं मिली, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई इतना हार्ड वर्क कर लिया और अब तो जो है वो सक्सेस नहीं मिली अगर किसी को, तो फिर हम वहीं से उस हार्ड वर्क को करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है वो आपकी ये आ रही है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और इफ़ एनी कंडीशन आपको सक्सेस नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस के रास्ते बंद है, दरवाजे बंद
सक्सेसमंद है, ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सक्सेस आपके नसीब में है वो सक्सेस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो आपको हार्डवर्क करना नहीं छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, यहाँ पर हार्ड वर्क मांग रहा है। इसीलिए मैंने आपको फॉर एग्जांपल हार्ड वर्क का दिया। आपको हार्ड वर्क करना है। मुझे पता है कि कई बार आपने हार्ड वर्क किया है, उसमें हो सकता है कि कई बार आपको सक्सेस ना मिली हो टाइम पर, लेकिन आप हार्ड वर्क करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। 15 डेज़ 20 डेज़ में रिज़ल्ट आ सकता है। अगर किसी का रिज़ल्ट आना है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अगर 15-20 डेज़ में आपको जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो बेसिकली आप अपने अच्छे मन से उस एग्ज़ाम को देने जाएँ, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि बिज़नेस में करूँ कि नहीं करूँ, तो मुझे देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बिज़नेस की जो स्थिति आ रही है आपकी, वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इस टाइम पर सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हल्की-फुल्की सी आ रही है। लेकिन देखिए, रीडिंग भले ही मेरी 15 डेज़ की कि आफ्टर 15 डेज़, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि नवंबर के लास्ट में, ठीक है? मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर, ठीक है? दिसंबर की स्टार्टिंग में अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आपको जो रिज़ल्ट है वो वेरी गुड मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो काफ़ी सारी जो राशियाँ हैं उनकी जो ग्रह स्थिति है वो बदलने जा रही है। गुरु का प्रवेश हो रहा है, जैसे कि सजिटेरियस में भी गुरु का प्रवेश हो रहा है, धनु राशि में भी। तो इसी तरीके से एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं बहुत सारी राशियों की। तो काफ़ी जो ये कार्ड आया है, इस कार्ड में निगेटिविटी है, तो इस कार्ड को आपको बिल्कुल भी छोड़ देना है। इस कार्ड को आपको नहीं रखना है। मतलब अपने माइंड में अगर आपको निगेटिव हैं आप, या फिर अपनी जॉब के प्रति या फिर करियर या फिर हार्ड वर्क करते करते आप परेशान हो गए हो, रिजल्ट में आपको सेटिस्फाई नहीं हुए या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स आगे के टाइम में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कार्ड जो है वो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। यानी कि कार्ड्स बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली। कई बार आपको सक्सेस के रास्ते में लगा होगा कि भाई आगे जाके जो गेट है सक्सेस वाला वो ओपन होगा कि नहीं होगा, तो आप वहीं से पीछे चले गए। लेकिन आप आगे बढ़िए, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, निगेटिविटी को बिल्कुल हटा दीजिएगा। अपने माइंड को बिल्कुल प्योर रखिए, खुश रहिए, ठीक है? क्योंकि एनर्जी जो है वो नेक्स्ट 15 डेज़ की करियर की भी बहुत अच्छी है। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। नवंबर मंथ एंड दिसंबर की रीडिंग एंड नए साल की रीडिंग्स में लेकर आने वाली हूँ बहुत सारी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।